मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, हमारा जो विषय है वह आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र के नाम से भी जानते हैं, वह चल रहा है और उसका भी पहला ही छंद अपना चर्चा का विषय है। आप लोग देख सकते हैं आज की चर्चा का जो विषय है वह मुख्य शब्द है युगादौ और आलम्बनम, युग के आदि में। तो पहले हमें जैन परंपरा के अनुसार, आगम परंपरा के अनुसार युग का अर्थ क्या है, पहले वो समझना पड़ेगा। देखिए, मैं कुछ ग्रंथों का उद्धरण दे के आपको बताता हूँ। सिर्फ 2 मिनट की बात है, सुन लीजिए, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि ये सब हम आगम परंपरा से बात कर रहे हैं, कल्पनाओं से बात नहीं कर रहे। तिलोय प्रणति 4/290 में दिया है, पंचे ही वर्षे ही युगम, 5 वर्षों से एक युग होता है। बात सब में यही कही है, ग्रंथों का नाम बदलता जाएगा। आवश्यक भाष्य उसमें पंच संवत्सरम युगम, फिर पंच धबला में दिया है पंचे ही संवत्सरे ही युगो, 5 संवत्सरों से युग होता है। उसी को संस्कृत में दिया है पंचभी वर्षे ही युग, 5 वर्षों से युग होता है। फिर हरिवंश पुराण में दिया है पंचाब्दानी युगम पुनः, 5 वर्षों से युग होता है। बात वही है, मैंने आपको कह दिया कि परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन पूरी परंपरा इस बात को कह रही है। ख्याल में ना, सूर्य प्रज्ञप्ति में भी दिया है युगम 5 वर्षात्मकम, 5 वर्षों वाला युग होता है। फिर लास्ट में जम्बूदीप प्रणति जो अपना ग्रंथ है उसमें दिया पंच अवस्साणी होंती युग मेघम, 5 वर्षों से एक युग बनता है। हमें जरा विचारना है कि ये 5 वर्षों के युग का मतलब क्या है। युग प्रतिक्रमण 5 वर्षों में होता है, और वो भी इसी कारण से कहा गया कि युग प्रतिक्रमण है, तो जब युग पूरा हो जाएगा तो प्रतिक्रमण उसका अलग से किया जाएगा। बट क्यों, ऐसा क्यों किया गया? देखिए, आज भी हमारे चुनाव प्रक्रिया में 5 वर्षों में पुनः समीक्षा की कि हम अब समीक्षा तो करें, क्या स्थिति है, काम हुआ या नहीं हुआ, योग्य प्रमाणित हुए या नहीं हुए। तो ये असल में आचार्य देव ने अपने आप को एक नए युग की सूत्रपात में के समय में पाया। उनके अपने जीवन में भी नए युग का सूत्रपात था। क्यों था? ताले में बंद हो गए थे इसलिए? नहीं। राजा ने जेल में डाल दिया था इसलिए? कारण हो सकता है, पर ये अकेला कारण नहीं था। कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आगे, शुरू में कभी प्रायः ऐसा था कि जैन साधुओं को सिर्फ सम्मान मिलता था और वो भी किसी से टकराव करते नहीं थे, अपने शांति से जाते थे। काफी लंबे समय तक जैन साधुओं की जो विचरण करने की पद्धति थी वह निर्बाध रही। अकलंक निकलंक के समय जरूर वो स्थिति बनी थी, वो भी साधु अवस्था में नहीं थी, वो छात्र अवस्था में थी। अपन गए थे ना जहाँ, ठीक है ना, वेंकुंद्रम में, जहां पर उनका निकलंक करंदई में, वहां पर जो ये घटना हुई थी, वह घटना क्यों हुई थी? क्योंकि वो छात्र अवस्था में थे उस समय, वह मुनि अवस्था में नहीं थे। हमें ये प्रमाण जरूर मिलते हैं कि जब वो लिंगायत मतानुयायी या समथिंग कोई लोग
उनका शासन होता था तो 8-8 हजार जैन साधुओं को कहते घानी में पिलवा दिया, बड़ा अत्याचार हुआ, ये उल्लेख तो मिलते हैं, लेकिन ये सामाजिक परिदृश्य नहीं है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ आज आपको कुछ गंभीर बात बताना चाहता हूँ, उसमें शांति से सुनिए, डिस्टर्ब मत होना, बहुत गंभीर विषय है। ये राजा अपने सत्ता के मद में कुछ भी करे, पर जनता ने ऐसा कभी नहीं किया था, क्योंकि आम लोगों के बीच में जैन साधु की प्रतिष्ठा अप्रतिम थी। वो सभी उनका सम्मान करते थे, उनकी अहिंसा वृत्ति का सम्मान करते थे, उनके वचनों का सम्मान करते थे, उनकी अपरिग्रही जीवन शैली का सम्मान करते थे, उनकी तपः साधना का सम्मान करते थे। और उससे भी बड़ी बात कि वो हर 5 साल में अपने साधना की समीक्षा करते थे। जैन परंपरा में युग एक काल का ही वाची नहीं, युग की हम अपने आप की समीक्षा करें। इतना समय हो गया, अब एक रूपता नहीं चल सकती, अब परंपरा नहीं चल सकती, अब हमें अपने आप को रिव्यू करना ही पड़ेगा। तो यह मानतुंग आचार्य का वह समय था जब उन्हें अपने परिणामों का रिव्यू करना था। ऐसी मेरे से क्या कमी रही, क्या चूक हुई कि आज यहां एक जैन साधु को 48 तालों में बंद होना पड़ा? क्या कमी थी हमारे उसमें? राजा कैसा था ये मुद्दा नहीं, आपका भी कहीं ना कहीं अंतर रहा हो। जब आपके आचार्य कुंद कुंद साफ साफ लिखते हैं तम्मा वयण विहारम सग पर समय हेमणा कादव्यम, तुम बातचीत ही मत करना, ना अपने मत वालों से ना अन्य मत वालों से बहस करने की जरूरत नहीं। शांति से तत्व चर्चा सुने उतना सुनाओ, और जो बहस करे उनसे दूर रहो। कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने की, उनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एक ये कुंद कुंद का वचन, और कुंद कुंद के शिष्य उमा स्वामी के शिष्य समंत भद्र, वो लिखते हैं वादार्थी विचराम्यम नरपते शार्दूल विक्रीडितम, मैं तो वाद विवाद के लिए बिल्कुल शेर के बच्चे की तरह घूम रहा हूं। मानसिकता भिन्न भिन्न हो सकती है, युग का प्रभाव भिन्न भिन्न हो सकता है। उन्होंने तो एक एक नगर लिख दिया कि पहले हमने कांची में, फिर कहां सारे नगरों का कह दिया। यहां पर मैंने भेरी मया ताड़िता, मैंने तो नगाड़ा बजा बजा के जो जैन धर्म के विरोधी थे उनसे शास्त्रार्थ किया, उन्हें हराया। लेकिन एक बात बताइए, कुंद कुंद की परंपरा का अनुपालन कितनों ने किया और समंत भद्र की परंपरा का अनुपालन कितनों ने किया? यदि वाद विवाद हमारे यहां के मुनि धर्म का आदर्श होता तो श्रुत सागर मुनि को दंड क्यों मिला होता? मैं सिंपल बातें पूछ रहा हूं आज आपसे, कोई गहरी बात बताना, इसलिए ये भूमिका है आपकी, ये निष्कर्ष नहीं है, ये बताने के लिए चर्चा नहीं चल रही। हमें कोई गहरी बात बताना, उसके लिए चर्चा ले रहा हूं। जिस जिन शासन की ये परंपरा थी कि साधु अपनी साधना में रहें, वाद विवाद में ना पड़े, बहसबाजी में ना पड़े, किसी के विरुद्ध कोई कमेंट्स आदि की बात ना करें, आप अपनी साधना करो, सत्य जानो, और बाकी के लिए जितना बहुत सीमित बोलना तो भाषा समिति है, वरना वचन गुप्ती। प्रवचन ये आपके कार्य क्षेत्र नहीं थे। मैं आज आपको खुल के एक बात बताना चाहता हूं, साधु कभी भी घंटे भर का प्रवचन दे नहीं सकता, और दे दे तो साधु ने, क्योंकि जिसे क्षण क्षण में अंतर्मुखो सिद्धो, अंतर मुहूर्त के पहले पहले अनुभूति करना हो, नहीं तो गुणस्थान गिर जाए, तो वो अपनी साधना पे ध्यान देंगे कि समाज पे ध्यान देंगे। इसलिए प्रवचन वचन देना ये साधुओं का काम नहीं। कोई आए, किसी ने बहुत जिद की, कोई बात पूछी, 2-4 मिनट बता दी, समझा दी, वो भी शांति से समझना चाहे तो, बहस करना चाहे तो बहस। यद्यपि मौन व्रत और वचन गुप्ती में जमीन आसमान का अंतर है। गुप्ती ध्यान रूप अवस्था में होती है,
और जो व्रत है वो दूसरे से बचने का नाम है। वो कभी भी ध्यान अवस्था में व्रत नहीं होते। बोलने से बचने का नाम मौन व्रत है। इसलिए उसको हम वचन गुप्ती तो नहीं कह रहे, लेकिन मौन का पालन तो वो करते थे। नहीं बोलना भाई साहब, इन बातों नहीं पढ़ना। ये जैन साधु का स्वरूप है। तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बोला होगा जब तो आपके लिए दशा हुई। जैन साधु होने के कारण तो कोई 48 तालों में बंद करेगा नहीं। आपने कुंद कुंद के आमनाय को क्यों नहीं पाला था? णाणा जीवाणाणा कम्माणाणा भी हवे लद्धी तम्मा वैण वियारम सग पर सेम ना खा दो। तुम बोलना ही नहीं, चुप रहो अपने। कोई तुम्हें मूर्ख कहे तो कहने दो, हाँ साहब है बोलो। तुम्हारी संसार चातुरी के चतुर कहां है? उनमें तो मूर्ख ही है। अरे मेरे से कोई हवाई जहाज उड़ाने की पूछे कि आता है? मैं बिल्कुल नहीं आता। ट्रेन चलाना आती? बिल्कुल नहीं आती। तो इसमें मूर्ख बनने में घाटा कहां है? फैक्ट्री चलाना आता, बॉयलर ठीक करना आता? नहीं आता। तो संसार चातुरी में यदि आप गधे बनते हो तो घाटा कहां है? हम जिस चीज के जानकार हैं उस चीज के जानकार हैं, बाकी के नहीं है। क्यों बोले? क्या बोलना जरूरी है इनके बीच में? जैन साधु के लिए ना जन में रहना जरूरी है, ना जन से संवाद करना जरूरी है। ये उनके युग का आदि था। आत्म समीक्षा थी कि आप ऐसे प्रसंग में पड़े क्यों। ये आत्म समीक्षण का समय है। वो बैठे बैठे वहां अपनी युग प्रतिक्रमण माने सबकी भीड़ में जाया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जाते हैं ताकि सीनियर से गाइडेंस ले सके। लेकिन आप अपने आप में भी दिगंबर जैन मुनि धर्म, वह अपने आप में इतनी विज्ञता का धर्म है, इतनी समझदारी का धर्म है कि अनाड़ी और ज्यादा वैसे लोग तो पाल ही नहीं सकते। संसार के क्षोभसम के धनी नहीं हो, संसार की चातुरी के धनी नहीं हो, लेकिन वो अपने धर्म की साधना के धनी तो पूरे होते। उसकी अकल उन्हें पूरी होती है। हमारी माताजी बिल्कुल अंगूठा टेक थी, लेकिन भोजन की शुद्धि, परिणाम की शुद्धि समझ में है ना, बहुत अच्छी तरह जानती थी। हम लोगों को पढ़ाती थी, तुम ये क्या कर रहे? समझ में है ना, किस समय क्या करना उस तक की पूरी जानकारी और विवेक था। चीज देख के बता दें कि ये तो इतनी मर्यादा की है कि नहीं है। तो वो अनपढ़ हो सकती हैं पर बेवकूफ नहीं हो सकती। ऐसे ही मुनिराज, वह संसार के जानकार हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपनी मुनि धर्म और साधना के पक्के जानकार हो। तो युग प्रतिक्रमण के लिए दुनिया में जाना जरूरी नहीं। उन्होंने उसी समय अपने उन परिणामों की समीक्षा की। मुद्दा ये नहीं था कि आप जेल में डले थे, मुद्दा ये था कि मुनि धर्म जेल में बंद होने के लिए कलंकित हो रहा था। हमने ऐसी क्या चूक की कि जिस मुनि धर्म का प्रवर्तन इस युग में, जिस मुनि धर्म का प्रवर्तन स्वयं तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ ने किया। आपको पता ही है कि उसके पहले कोई मुनि नहीं होते थे, और वो हो भी गए तो उनके उस समय कोई मुनि धर्म नहीं जानता था, वरना 4000 गड़बड़ क्यों दीक्षा लेते। 4000 में एक से मुनि धर्म नहीं पता ही नहीं था, पालते क्या। देखा देखी कपड़े छोड़ना अलग चीज है और मुनि धर्म पालना अलग चीज है। मुनि धर्म की एक गरिमा है, एक ग्रेस है, उसकी गहराई और गंभीरता है। उसको तो तुमने जाना नहीं, तो कपड़े उतारने से मुनि हो जाओगे, पिच्ची कमंडल लेने से मुनि हो जाओगे। यह बहुत बड़ा भ्रम है आपको कि हमारे पास ये चिन्ह है इसलिए अब तो हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपको भ्रम है।
आप सोचते हो हम समाज को गाइड करेंगे, अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको 100% भ्रम है। क्यों है भ्रम? क्योंकि आपका काम जनसंपर्क नहीं है, आत्म साधना है, लोक साधना आपका काम नहीं है। आप जनमत को क्यों साधते हो? क्यों आप जनमत के लिए निर्देश देते हो? क्या अधिकार है आपको लोग कहां वोट दें कहां नहीं दें, किसको वोट दें किसको नहीं दें? ये सब बातें करने का आपका अधिकार क्षेत्र कहां है? आपका एक कर्तव्य बनता है, धर्म वृद्धि हो, वो भी सच्चे धर्म की। इसके अलावा बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता। बोलते हैं तो आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। होने को यह भी लिखा है जिन शासन में, मुनि धर्म में, कि मुनिराज यदि राजा धर्म विरुद्ध कार्य करे तो उसको जाके राज्यसभा में जाए, बिना बुलाए जाए, और वहां जाके उसको क्लियर बोल सकता है कि महाराज आप ये काम गलत कर रहे हो। हिम्मत है तो आपके तीर्थों का जब वो हड़प रहे हैं, वहां पर ये जो अनाचार हो रहा है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला गया, और वोट के लिए बोला गया। आपने मुनि धर्म का उल्लंघन किया। यदि वो, मैं मानता हूं राजा के पास जा सकते हैं, जिन शासन में लिखा हुआ है, मुनि धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है, जा सकते हैं, लेकिन किसके लिए? वीतराग धर्म की प्रभावना की रक्षा के लिए, जिन शासन की प्रभावना की रक्षा के लिए, जिन तीर्थों की रक्षा के लिए, उन पे बोलने जा सकते हैं, मार्ग निर्देश दे सकते हैं, दृढ़ता से आदेश भी दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उनको कोई अधिकार नहीं है राजनीति विषयों में बोलने का। यह हमें समझना होगा। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं इस विषय पे बोल रहा हूं जो मानतुंग के समय में हुआ था, उस विषय पे बोल रहा हूं। कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोला होगा जब राजा ने इतना व्यथित होके, आक्रोश युक्त होके उनको 48 तालों में बंद किया। आपको 48 ताले तो पता है, उसके पहले क्या हुआ था क्या आपको पता है? वक्तामर पढ़ना है तो वो भी समझना पड़ेगा। आपको राजा की दुष्टता समझ में आती है, लेकिन आपने मुनि धर्म का उल्लंघन कहां किया था, उसकी मर्यादा की गरिमा कहां आपने छीण की थी, ये कभी आपने सोचा है? मुनिराज इसका विचार करते हैं। कभी कभी भावावेश में कोई काम हो जाता है, लेकिन वो उसका विचार करते हैं, संशोधन करते हैं, और वो क्षण जब वह अपने पिछले 5 साल में क्या क्या बीत गया, क्या क्या हुआ, पूरा पुनरावलोकन करते हुए और नया संकल्प लेते हैं कि हां, हमें वो काम करना है कि जो युग के आदि में 2 लोगों ने किया था। बहुत गंभीर विषय है, बहुत शांति से सुनना। 2 लोगों ने किया था। कौन कौन 2 लोगों ने? कौन कौन 2 लोगों ने? एक लोकांतिक देवों ने और एक 4000 लोगों ने। कौन आपके आदर्श हैं बताओ? 4000 आदर्श हैं कि जो भगवान के साथ पिच्ची कमंडल लेके चल दिए थे, कि जिन्होंने स्वयं संयम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन तीर्थंकर ने दीक्षा लेते समय जिनकी सुनी थी। कौन आदर्श हैं आपके? विजय जी बचा सकते हो क्या कह रहा हूं? कौन आदर्श हैं आपके? मानतुंग ने किसको आदर्श बनाया था? यह संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोध। मानतुंग के समय में और कोई सकल वांग्मय के तत्वबोधी नहीं थे, कोई श्रुत केवली नहीं थी, और ना ही आदिनाथ के दीक्षा के प्रसंग में कोई श्रुत केवली थी, क्योंकि मुनि ही नहीं थे तो श्रुत केवली कहां से होते? उस समय श्रुत केवली यदि कोई थे तो एक थे, वो लोकांतिक देव थे, जो उनके परिणामों की अनुमोदना करने वहां आए थे। बताइए मानतुंग ने किसको आदर्श बनाया? पढ़िए ना भक्तांबर, बहुत पढ़ते हैं आप, थोड़ा सा विचारिए तो कि आप समझे क्या है भक्तांबर। मुनिराज होते हुए
उन अविरति लौकांतिक देवों को आदर्श बनाया था, उनको आलम्बन बनाया था, जिनके वचन तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते समय शांत मन से सुन के संकल्प के रूप में धारते, उनसे समीक्षा करो कि तुम कौन बोल रहा है, उसने घर छोड़ा है नहीं छोड़ा है महत्वपूर्ण नहीं है, जिन श्रुत के अनुसार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है महत्वपूर्ण। विजय जी, आज की ये जो चर्चा है ना, मैं अपने लिए नहीं कहना चाहता हूं, पर टंकोत्कीर्ण करने लायक, लिख के रखी जाए इतिहास में कि ये क्या कह रहे हैं मानतुंगा आचार्य देवी। मैं कुछ नहीं कह रहा, कहीं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, कोई भय नहीं है, मैं गलत बोल ही नहीं रहा हूं, भय से नहीं कह रहा हूं, पर मैं ऐसी मानकशाही नहीं पालना चाहता कि इसका कर्ता मैं, इसलिए कह रहा हूं। आज एक मुनिराज कोई पद वाले हों, है हम साधु हैं, तुम कौन होते हो, तुम ग्रस्तों की। मानतुंगाचार्य ने उन अविरतियों का आलम्बन लिया था, ना कि उस समय जो उनके आदिनाथ के साथ दीक्षा ले रहे थे 4000, उनको आदर्श नहीं बनाया था, क्योंकि उनमें से एक भी श्रुत केवली नहीं था, एक भी सकल वांग्मय का तत्वबोधी नहीं था, और स्वयं आदिनाथ भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तो उस समय दीक्षा लेने जा रहे थे, केवली नहीं हुए थे, तो उपदेश क्या होता। समझ रहे? उस युग के आदि में जो आलंबन बने थे, हम कभी विचलित होते हो किसी भी रूप में हो, उस समय हमारे भाव को जो दृढ़ता प्रदान करता है, हौसला प्रदान करता है, क्या वह हमारे लिए आलंबन नहीं बनता? वो हौसला आपके लिए अपने मार्ग पर दृढ़ होने की हिम्मत नहीं देता है, वह आगे बढ़ने का सहारा नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। महलों में पले हुए, जो वेदों में और हिंदू पुराणों में हिरण्यगर्भ की चर्चा आती है, डू यू नो हु इज द हिरण्यगर्भ? जिनके गर्भ काल में हिरण्य यानी सोने चांदी और रत्नों की वर्षा हुई थी, ऐसे आदिनाथ को हिरण्यगर्भ कहा गया। हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे लोकस्य जातस्य पतिरेकाशीत, वो संपूर्ण लोक के पति। ये ऋग्वेद में स्तुति है ऋषभदेव की, समझ रहे हो आप? ऋषभदेव की स्तुति को अकेले मानतुंग ने नहीं लिखी, आपके ग्रंथ लिखने से पहले भी उनके वेदों तक में लिखी हुई है। जिनके गर्भ में आने से पहले रत्नों की वर्षा हुई, सोने की वर्षा हुई, देवों ने जिनके इतना बहुमान किया कि आज वो गर्भ मां के गर्भ में आए, वो एक अलग युग था। आपने गर्भ के काल में रत्न वर्षे इसलिए कीमत की। मानतुंग कहते दीक्षा के प्रसंग में जिन्होंने वचनामृत वर्षाए, हम उन लोकांतिक देवों की कीमत करें। समझिए जरा, आज मैंने आपको पहले बैठते ही बता दिया था कि आज की जो चर्चा है ना, वो आपके लिए बहुत बड़ा ग्रिप प्रदान करेगी, एक संबल प्रदान करेगी, क्लियर मार्गनिर्देशन मिलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या सत्य है क्या गलत है। आपको समीक्षा करिए, आत्म समीक्षा करिए। मानतुंग भी आत्म समीक्षा कर रहे थे, हम आलम्बन किसका लें, किसका आलम्बन लें? ऋषभदेव तो स्वयं नीलांजना से विरक्त तो हुए थे, पर अभी विरक्ति का काल था, दीक्षा पूरी नहीं हुई थी। लोकांतिक देव तब तक रहते हैं, मुनिराज जब मुनिराज जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं, उनकी मुनि दीक्षा हो ले लें, उसके बाद लोकांतिक देव नहीं रहते।
वो उस समय परिणामों को, यद्यपि तीर्थंकर मुनिराज की कोई परिणामों में कचास नहीं होती है, लेकिन जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है उसको संबल देना उनका आवश्यक है। और उस समय और ज्यादा जरूरी था। किस समय? जब सिर्फ भोग विलास का समय था। कोई जानता ही नहीं था कि वैराग्य क्या होता है। एकमात्र राग का प्रसार था। किसी ने वैराग्य की प्रणति को जाना नहीं था कि विरक्त हुआ कैसे जाता है, विरक्ति कहते किसे हैं, ये जो नहीं जानते थे लोग। उस समय वो युग का आदि था। क्या युग का आदि कौन था? जब लोग भोग की पूर्ति के साधन चाहे खुद करें चाहे कल्प वृक्षों से मिले, दो एक संधि काल देखिए। उनके पहले भोग कल्प वृक्षों से मिल जाते थे, उनके बाद आदिनाथ भी सिखा आए थे राजा के रूप में, ऋषभदेव के रूप में। तुम असी करो, कृषि करो, मसी करो, वाणिज्य करो, शिल्प करो, शिक्षा करो, इन 6 चीजों को सिखाए थे। इनसे तुम आराम से अपनी आजीविका करो, कमाओ धमाओ, खाओ पियो, करो काम। क्या सिखा के आए थे? अल्टीमेटली वो निमित्त किसका बनने वाला था? भोग का या योग का? ये 6 चीजें, इनसे क्या करेगा आदमी? खेती करके क्या करेगा? तपस्या करेगा। लिखाई पढ़ाई करके क्या करेगा? असी मसी, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, शिल्प। अब युग का आदि आया था। बहुत गंभीरता से समझिए, कौन सा युग का आदि था? ऋषभदेव का अवतरण यह युग का आदि नहीं था। उन्होंने जो कर्म सिखाए वो युग का आदि नहीं था। मानतुंगाचार्य के भक्तामर स्तोत्र में युग का आदि कौन है? कि जब वैराग्य की भोग की परंपरा सब जानते थे, कोई अकेले आदिनाथ ने नहीं सिखाई थी। उन्होंने मेहनत करके भोग करना बता दिया हो तो बता दिया हो, उन्होंने वो योग की परंपरा नहीं सिखाई थी, वैराग्य की परंपरा नहीं सिखाई थी उस समय राजा के काल में। लेकिन दीक्षा के समय उन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया था। भोग से जीवन, भोग के लिए जीवन नहीं है, योग के लिए जीवन। मनुष्य जन्म की सार्थकता संसाधनों में नहीं है, साधना में। यह था युग का शुरुआत, यह था युग का सूत्रपात, यह था युग का आदि। यह खेती बाड़ी करना यह कृतयुग नहीं था। अपने हित के लिए पुरुषार्थ करना यह कृतयुग था। वो शुरुआत हुई थी नीलांजना की मृत्यु के क्षण से, जिसको देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ, संसार की क्षणभंगुरता का बोध हुआ और स्वरूप में समाने की साधना करने का संकल्प दृढ़ जागृत हुआ। उस संकल्प को सहारा देने के लिए लोकांतिक देव आए थे। वो था युग का आदि। और मानतुंगाचार्य भी युग के आदि में ही खड़े थे। कौन सा युग का आदि? कि जहां पर पहले साधु किसी से विवाद नहीं करते थे, संवाद भी नहीं करते थे, धर्म वृद्धि और धर्म चर्चा के अलावा कुछ नहीं करते थे। सोचिए जरा, आज आपने जैन साधुओं के इतिहास में एक नए अध्याय को लिख दिया। उन्होंने प्राणों का उत्सर्ग भले ही किया हो, लेकिन जेल में जाने की नौबत नहीं आई थी। राजा भी कहीं ना कहीं कमजोर था, कायर था, जो डर रहा था कि डर के जेल में बंद कर दो, और कुछ किया तो कहीं पता नहीं मेरा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जेल में बंद करने मात्र से, आप सोचिए ये जैनों की परंपरा किसकी है। जब अकंपनाचार्य के संग पर
उपसर्ग आया था तो 7 दिन तक जैनों के घर में चूल्हे नहीं जले थे, सारे वहीं नमोकार मंत्र पढ़ते हुए से बैठे थे। एक ने विकल्प नहीं किया था कि हमें अभी पानी पीना है या भोजन करना है। ये जैनों की परंपरा थी। तो जब हमारे आचार्य जी जेल में बंद होंगे तो क्या जैन चुप बैठे होंगे? अब मानतुंग किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि वो आए और छुड़ाएं? जी नहीं, हम अपने परिणामों की समीक्षा करें। तुम्हारे भक्त कितने और वो क्या कर सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम अपनी समीक्षा करो कि तुम मुनि धर्म की चर्या के अनुसार अपने आप को परफेक्ट पाते हो कि नहीं पाते हो। ये मानतुंग के युग का आरंभ था। आज तक तो तूती बोल रही थी, जहां जाए जय जयकार हो रही थी। वो युग चल रहा था, उसमें हमने भी अपने आप को मान लिया, हम जो कुछ बोलेंगे वो चलेगा। जो कुछ भी बोलेंगे लोग जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसी भीड़ के मानसिकता में मत रहो, वरना पछताओगे। जिन शासन की परवाह करो, जिन धर्म की और मुनि धर्म की परवाह करो, इन भक्तों के जय जयकार में मत पड़ो। क्या बात कह दी आचार्य ने। इनकी भी बड़ी प्रसिद्धि रही होगी, कोई कम नहीं रही होगी। विद्वान भी थे, सच्चे मुनि थे, कोई हम उस पर शंका नहीं कर रहे। लोक प्रभावक थे, लेकिन कोई ना कोई बात समीक्षा के योग्य लगी तो इन्होंने उस काल को एक युग समझा कि मैं अपने पिछले 5 साल के जीवन की समीक्षा कर, और इस समीक्षा में आलंबन कौन बनेगा? अब सुनिए, बहुत गंभीर बात, बहुत गंभीर बात। कौन आलंबन बनेगा? वैराग्य का संबल ही आलंबन बनेगा और कोई आलंबन नहीं बनेगा। लौकांतिक देव मुनिराज होने वाले तीर्थंकर के जीव को सिर्फ वैराग्य का संबल देते हैं। प्रभो, इस वैराग्य को अक्षत बनाए रख, कमजोर ना पड़ पाए, अपने भावों का जल देके इसे हरा भरा बनाए रख। वो युग का आदि था, उनको ये कहा गया था, तो अपने लिए भी समीक्षा कर रहे हैं। ये सब घटनाएं तो संसार की हैं। तुम अपने अंदर में वैराग्य की भावना को, वीतरागता के पथ पर आगे बढ़ने की भावना को, उसको इन घटनाओं से विचलित मत होने दे। हमारे लिए जरा सी प्रतिकूलता पड़ती है, हम विचलित होने लगते हैं। भगवान कृपा करो। तुम जैन हो क्या? तुम मानतुंग के अनुयायी हो? मानतुंग पहले श्लोक में ये, पहले छंद में ये संकल्प कर रहे हैं कि मैं उनका आलम्बन लूंगा, मैं वैराग्य की भावना को दृढ़ करने का आलंबन लूंगा, मैं वीतरागता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का आलंबन लूंगा। मैं इनकी घटनाओं से विचलित नहीं होऊंगा, इनके उपसर्ग परिसरों से विचलित नहीं होऊंगा, इनके लोक अपवाद से विचलित नहीं होऊंगा, और ना इनकी जय जयकार के आकर्षण में पड़ूंगा। जीवन में याद रखना, आपके ऊपर उपसर्ग होना उतना खतरनाक नहीं है जितना आपकी जय जयकार होना खतरनाक है, क्योंकि ये मान कसाय में डुबो के आपको बर्बाद कर देती। समझ में आया? ये दोनों ही उपसर्ग हैं। अतिरिक्त जय जयकार, जो कुछ भी करो सबकी जय जयकार, ऐसे भक्त मिल जाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य मत मानना। अरे कोई तो तुम्हें सत्य का समर्थन करने वाला चाहिए। लोग में आपके बच्चे की शादी हो और 4 सगे रिश्तेदार भी नहीं है तो आप दुर्भाग्य मानते हो, और आप वीतराग के पथ पर चल रहे हो और कोई समर्थक करने वाला नहीं मिले। हमें तो पीड़ा होती है जब हमारे लोग मुमुक्षु समाज में भी उस समय एक नया दृश्य प्रस्तुत करते हैं भगवान की दीक्षा के समय, कि माता कह रही है बेटा हट तजो, तुम मत जाओ गिरनार, बेटा हट। क्या
क्या बातें कर रहे हो तुम, तीर्थंकर की माता कह ही नहीं सकती। क्या विडंबना मचा रखी है आप लोगों ने, संसार के भोगों में मस्त हो और उनको भी उसी की अपनी कैटेगरी में बना रहे हो। जहां साक्षात लोकनाथ देव उस वैराग्य की अनुमोदना के लिए खड़े हो, तो माता की क्या भाव होंगे कि वो ऐसे करे। वो भी तीर्थंकर की जननी है, वो भी एक भाव में मोक्ष जाने वाली है। उसने उनके सन्निधि में अपने जीवन में संस्कार लिए हैं कि विकार लिए हैं। पर हमारे लोग कुछ भी बोलने के आदी हो गए, उन्हें विवेक नहीं है कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। समझ में, रागियों की बात उभार के दिखाते हैं, लौकांतिक देवों की चर्चा, उनके संबोधन उसको उभार के नहीं दिखाते। ये अंतर हमें सीखना पड़ेगा। ये युग का आदि है। इस युग के आदि में कौन सा क्षण भक्तामर यदि किसी को पढ़ना है तो जो वैराग्य के पोषण और वीतरागता के पथ पर चलने के संकल्प को संजोए, उसकी समीक्षा करे कि मैंने क्या क्या चूक की कि मैं वैराग्य को दृढ़ नहीं रख सका, वीतरागता के पथ पर नहीं चल सका, मुनि धर्म की गुप्तियों को नहीं पाल सका, समितियों का सही पालन नहीं कर सका, मैंने भाषा समिति के विरुद्ध उच्चारण किए, मैंने ईरिया समिति के विरुद्ध गमन किया। यदि ऐसे कुछ भी है तो अपनी समीक्षा करो, तब आपके जीवन में युग का आदि होगा, वरना युग का आदि नहीं होगा आपके जीवन। कैलेंडर में युग बदल जाएंगे पर किसी युग की शुरुआत आपके जीवन में नहीं होती। क्या कह रहे हैं आचार्य देव, अब जरा विचार करो, क्या है युग का आदि? ठीक वो क्षण जब तीर्थंकर के अजीब राजपाट सारे इतने कितने 83 लाख पूर्व तक, कोई 2-4 दिन की बात नहीं थी। 83 लाख पूर्व इसी मौज मस्ती में संसार में बीत गए। सब लोगों को भी यही याद हो गई, महाराज का यही तो काम, एक बगल ब्राह्मी एक बगल सुंदरी लिखा, एक उसको ले ये सिखा रहे, इसको वो सिखा रहे, संसारी जीवों को अस्सी मसी कृषि सिखा रहे, इसी की चर्चा करते रहे। क्या तीर्थंकर तो इसी में चरितार्थ होता है। वो उस समय भी जगत गुरु कहलाते हैं। ठीक है, उस काल में मुनिराज नहीं थे, लेकिन हमारे यहां प्रमाण मिलते हैं कि यदि तीर्थंकर का जीव ग्रस्त अवस्था में भी हो तो मुनिराज पीठ देख के भी अपनी शंका का समाधान कर सकते। उस समय भी वो जगत गुरु होते हैं, उनकी गरिमा भी तो कुछ दिखाते हैं। ये भाव पल तो बहुत दिनों से रहा था। नीलांजना का देह वियोग वो तो एक निमित्त मात्र बना था। बहाना चाहिए क्या? मैं सच बताऊं, अपना छल बता रहा हूं, ईमानदारी नहीं बता रहा हूं, लेकिन छल में भी बड़ी मासूमियत है। क्या कई बार यूनिवर्सिटी की मीटिंग्स में बैठ जाता हूं, अब वो मीटिंग लेट शुरू होती है, देर तक चलती है, तो भाई एकदम उठ के जा नहीं सकता, क्या करूं? ऐसे में कहीं फोन की घंटी बज जाए, यद्यपि रिंग बंद करके रखते हैं लेकिन वाइब्रेशन वगैरह कुछ हो जाए, तो उतने को मैं कहता हूं भाई साहब कौन भव्य जीव है जिसने फोन किया। भैया संध्या हो रही, भोजन के लिए घर पहुंचना था, कौन भव्य जीव है जिसने यहां से उठने का बहाना दे दिया। शब्द ध्यान दीजिए, वो भाव पल तो बहुत देर से रहा था, ये तो बहाना मिल गया। ऐसे ही 83 लाख पूर्व में धीरे धीरे जो भाव पल रहा था, नीलांजना की मृत्यु, वो बहाना मिल गया। चलो उठो, चलो बाहर यहां से निकलो, इस गृहस्थी से निकलो, इस जंजाल से। वो उनके युग का आदि था, लेकिन वो तो मात्र शुरुआत थी। उसमें आलम्बन कौन बना था? लोकांतिक। वो लोकांतिक देवों का संबोधन वो आलम्बन बना था।
जब इस तरह से पढ़ो तो पता चलता है, पूरा पिक्चराइज होता है सामने क्या हो रहा है। कल्पना करिए क्या हो रहा था। सालों से, युगों से भाव पल रहा था। पलते पलते एक बहाना मिला, उन्होंने उस भाव को प्रकट किया। चल पड़े यहां से, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। बाकी लोग भी दीक्षा लेने चल पड़े, पता किसी को नहीं था। अनुयायी तो बन गए, लेकिन ध्यान रखना अनुयायी कितने थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्य का समर्थन करने वाले कितने थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फॉलोअर कितने हैं, दिस इज नॉट ए मैटर, बट उसमें से सत्य को पहचानने वाले, उसका समर्थन करने वाले कितने हैं। विजय जी, इस पर पहचानिए आप कितने बार, कितने लोगों की हिम्मत है जो सत्य का समर्थन कर सकते। समझ रहे हैं आप? ये सीखिए भक्तांबर से। उन्होंने आलंबन किसका लिया था? जो अंतर में वैराग्य उत्पन्न हुआ, शायद अभी कहा भी नहीं हो किसी को। चेहरे का रंग बदला था, मुद्रा बदली थी। पहले जो थोड़ी सी प्रीति पूर्वक देख रहे थे नृत्य, अब उसकी जगह संसार की विरक्ति के भाव चेहरे पर झलक रहे थे। समझाऊं? समझाऊं? आप बड़े चाव से, कोई फल बहुत टेस्टी लगा, बड़े चाव से साबुत लेके और आराम से चबा चबा के खा रहे थे। अचानक देखा कि उस फल में अंदर एक कीड़ा बैठा है, और मैं जितनी देर से खाए जा रहा हूं। अब जो भले ही कोई कीड़ा मुंह में नहीं गया था, अभी देखा ही देख के खा, लेकिन साबुत फल में कीड़ा हो सकता है, ये विचार आते ही आज के बाद साबुत फल नहीं खाऊंगा, बिना देखे नहीं खाऊंगा। ये जो संकल्प जगने जगते हैं, ऐसा ही संकल्प जगा था। वो तो अवधि ज्ञान के धारी थे ही, वो तो भगवान के मन में ऐसा भाव जगे, इसकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे, मुहूर्त निकलवाए बैठे थे, तत्काल उपस्थित हुए। उन्हें समय नहीं लगता आने में, जैसे हम लोगों को लगता है कहीं से कहीं जाने में, उन्हें समय नहीं लगता आने में। क्या तत्काल उपस्थित हुए। प्रभु, आपने जो ये भाव लिया है, जिसका पोषण तो बहुत सालों से कर रहे थे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति पहली बार की है। प्रभु, आपका मार्ग यही है, आपका हित भी इसमें है और जन का, लोक का हित भी इसमें है। इस भाव को कमजोर मत पड़ने देना प्रभु। क्यों जरूरत थी? पल तो कई दिनों से रहा था, पर घंटी बजने के बाद भी कहीं बंद करके मत बैठ जाना वहीं कि भाई साहब मीटिंग छोड़ के कैसे जाए। उस भाव को बल देना कि भाई मुझे तो जाना ही था, तेरे को धन्यवाद। किसने फोन किया? चाहे काले चोर ने किया, कौन ने देह छोड़ी थी, वो कौन गति में गई, कोई विचार नहीं। तुम्हारे अंदर वैराग्य के भाव का पोषण हो गया, बस उसकी मृत्यु चरितार्थ हो गई, वो घटना चरितार्थ हो गई, सफल हो गई, पूरे जिनवाणी में स्थान पा गई। समझ रहे ना? वो उनके युग के आदि में आलंबन बन गए थे। वाह! वो जिन सूत्रों के ज्ञाता, द्वादशांग के पाठी, जिन्हें चर्चा करने की तक जरूरत नहीं है, अंतर में घोंकते रहते थे, अंदर में विचार चलता रहता था, जो अविरति होते हुए महावृतियों जैसा जीवन जीते थे, जिन्होंने वैराग्य को पाला था, स्वर्ग में रह के भोग की आकांक्षा नहीं की थी, परिग्रह का धारण नहीं किया था, वस्त्र जरूर सफेद पहनते थे, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। समझ रहे हो? उन देवों ने जब आके प्रभु के वचनों, प्रभु के वैराग्य का अनुमोदन किया, वो उनको भी आलंबन बन गया था, और साथ ही
भव जले पतताम जनानाम, मैंने दोनों जगह लगाया आलम्बन शब्द। युग के आदि में जो उन घटनाक्रम हुआ था उनको भी आलम्बन था, और संसार के जल में पतित लोगों के लिए भी आलम्बन था। क्यों? क्योंकि उस समय जिन सूत्र का लोकांतिक देव के अलावा कोई व्याख्याता नहीं था। भगवान की तो दिव्य ध्वनि हुई नहीं थी, केवल ही नहीं हुए थे, इसलिए उनसे तो मिलना नहीं था, और यहां कोई जानता नहीं था। यदि जानते होते तो 4000 गड़बड़ क्यों बनती? समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात, बहुत गंभीर बात है, ये सामान्य चर्चा नहीं। युगादौ आलंबनम, अब वही मानतुंग भी अपने जीवन में युग का आदि कर रहे थे। आलंबन किसका लेना? एक जिन सूत्र और दूसरा अद्वितीय वैराग्य। लोकांतिक देवों के भावों में, वचनों में यदि गूंजता है तो सिर्फ वैराग्य की भावना गूंजती है, और दूसरा जिन सूत्र गूंजता है। दो के अलावा तीसरा कोई उनसे मिलता ही नहीं है, तो आलंबन किसका लोगे? तो इन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद मेरे भी आलंबन दो ही हैं, एक भगवान की वाणी और दूसरे वैराग्य की प्रबल भावना। जग से चर्चा करे कौन, यदि मैं जग से विरक्त हूं तो बात करने क्यों जाता? जैसे मैंने किसी को बोल दिया था खरा, तो किसी को जो लगा हो लगा हो। हमने कहा यदि तुम्हारे लिए ब्रह्मचारी हो तो तुम साले सलह जिनकी गीत क्यों गाते हो, उनके दृष्टांत क्यों देते हो? मैरिज ब्यूरो का उपदेश क्यों देते हो, चाहे वो मोक्षु मैरिज ब्यूरो क्यों ना हो? क्यों करते हो ऐसा? तुम्हें अपने ब्रह्मचर्य की भावना का संपोषण करना चाहिए, समाज में देना चाहिए, तो उसको सिखाओ। ये क्या सिखाते हो साहब? हम समाज के लिए कर रहे थे। तुम अपने वैराग्य और मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ो, समाज की चिंता में मत मरो, जीवन नष्ट मत करो। तुम इस पद की गरिमा को गिरा रहे हो, इसलिए तुम्हारी दो ही गरिमा है, एक जिन सूत्र का अवलंबन और एक वैराग्य को इतना कॉन्क्रीट, इतना मजबूत कर देना कि किसी के हिलाए ना है। समझ में आया? ये था आलंबन। ये मानतुंग ने दो चीजों का आलंबन लिया था, और वो दो चीजें अकेले मानतुंग के लिए ही सहारा नहीं थी। वो सहारा भव जले पतिताम जनानाम, जो संसार में है, जो संसार में पड़े हुए हैं, पतित नहीं है, पतत है। तुम जितनी चाहे अच्छी स्थिति में हो, हम ये नहीं कहते कि तुम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील पर ग्रह में लगे हो, वो तो पतित हैं। और जो इन पांच पापों से दूर रह करके भी, मर्यादित जीवन रख के भी हैं, तो संसार में ही इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो पतत तो वो है। ये पतताम जनानाम माने पतिताम जनानाम नहीं। लोग अर्थ यही करते हैं, संसार समुद्र में पड़े हुए, गिरे हुए, बिगड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया ना? इसमें है, ये सही है। जो जमीन पर रहते हैं, जिन्हें तैरना नहीं आता, उन्हें पानी खतरे से भरा दिखता है, लेकिन जो पानी में ही जन्मे हैं उन्हें पानी कभी खतरे से भरा नहीं दिखता। लेकिन जिस जड़ता से, जल को मैंने जड़ भी बताया था, देखो सब चीजें रिपीट नहीं करूंगा, मैंने बताया डली और अवेदा डा और ला में संस्कृत में चलता है। तो ये जो संसार रूपी जल ही नहीं है, संसार आपको जड़ता प्रदान करता है। इस जन्म मरण में ही आप मग्न हो, देख रहे हो, मजे ले रहे हो। मैं इसके लिए एक रूपक बहुत बचपन से बताता हूं, लगभग 45 साल से, कि जैसे ये नदी होती है ना, उसमें बाढ़ आती है, बाढ़ आती है
तो जब ऊपर जितनी लहरें दिखती हैं ऊंची नीची तेज, उसका मतलब क्या होता है कि पानी बहुत तेज आ रहा है? जी नहीं, इसका मतलब है नीचे चट्टानें बहुत है। जितना चाहे तेज पानी आए, पानी हमेशा प्लेन बहता है जी, नीचे की जमीन प्लेन, पानी में कोई लहरें, कोई उछाल नहीं होता है। ये जितनी जगह टकराएगा उससे उछाल आता है। जब आपका किसी से टकराव ही नहीं हो तो उछाल कहां से आएगा? लोग बहुत उछाल दिखाते हैं, ये टकराव से उछाल उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति बहता आ रहा था, जब उतने तेज उछाल हो, इतनी तेज लहरें हो, तो उसका पुरुषार्थ काम नहीं कर पा रहा था। तैरना जानता था लेकिन तैर नहीं पा रहा था। अब सुनो, बहुत मार्मिक प्रसंग। थोड़ी दूर बाद एक नगर के पास नीचे, नदी के नीचे तल में चट्टाने नहीं थी, प्लेन रेत थी बिल्कुल। तो वहां पानी का प्रवाह एकदम स्मूथ हो गया। पानी तो पानी, वो तो टकराने से उछल रहा था, उसका स्वरूप थोड़ी उछलना, ठीक है ना। तो वो शांत हो गया। उसने देखा नदी के दोनों किनारों पे गांव के लोग बाढ़ देखने के लिए खड़े हुए। थोड़ी देर से अरे वो बह गया बह गया बह गया, बहता आ रहा। तो इससे लगा कि मौका बढ़िया है, मैं दिखाऊं अपनी कला का कौशल। बहुत गंभीर दृष्टांत है, ध्यान से सुनो। मैं कला का कौशल दिखाऊं तो वो अटखेलियां करने लगा, गोते लगा के दिखाने लगा। कह रहे देखो साहब, मैं तो तैरना जानता हूं, मैं कोई बहवे नहीं रहा था। उसे ये पता नहीं था कि ये नीचे प्लेन जो स्थिति है ना, ये थोड़ी ही दूर तक है, आगे फिर चट्टानें और खाइयां शुरू होने वाली। तू लोगों को देख के अपने कला कौशल दिखाने लगा। थोड़े आगे फिर सीधा झरना बन रहा था, 100 फीट गहरा था, जाके गिरा और अनंत सिद्ध हो गया। ऐसे ही आपको ज्यों ही इस संसार भव जले पतत, संसार रूपी जल में आप हो तो, लेकिन इसमें साता का उदय, जिन धर्म सुनना, तत्व की बात करना, वैराग्य के भाव आना, बहुत थोड़े समय की बात है। विरले जीवों को थोड़े समय के लिए मिलता है। उस समय निकल के किनारे आ जाओ, इसमें अटखेलियां मत करना, वरना गारंटी से प्राण गंवाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भव जले पतत तो भले ही रहना, पर अटखेलियां करने लगे तो पतित हो जाओ। क्या गजब विषय है। सच बताऊं, कितने महीने और साल लग जाएंगे भक्तामर पूरा करने में, मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि 7 दिन में 1 दिन तो हो पा रहा, डेली तो हो भी नहीं पा रहा। पर शांत भाव से इसका आनंद लो, सुनो। आचार्य ने क्या गंभीरता दी है उसको पहचानने की कोशिश करो। इनके लिए भी जो पतित होना चाहिए, पतित नहीं होना चाहिए। पतित के लिए भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, युग के आदि में जो चर्चा हुई थी, वो चर्चा क्या थी? जिन सूत्र की और वैराग्य की, वह उनके लिए आलंबन नहीं होती। पतित लोगों के लिए आलंबन नहीं है, पतित लोगों के लिए आलंबन। जल में गिर पड़े थे, तेज बहाव था, नहीं निकल पा रहे थे, मध्यम बहाव हुआ, एक तिनका भी मिला, लकड़ी भी मिली, किसी ने रस्सी फेंक दी, उसको आलंबन लिया, किनारे आ गए। पतित मत बन जाना। यदि इस समय तुम अटकेलियां करने लगे तो पतित हो जाओगे। आलम्बन लो और निकल आओ, तब तक पतित हो। और यदि दुनिया के मनोरंजन में लग गए तो पतित हो जाओगे। ये मनुष्य भाव चला जाएगा। थोड़े दिन के लिए लोग तालियां पीटेंगे, अपने आप का समीक्षा कर पाओगे कि तुमने मुनि धर्म पालन करके, मुनि दीक्षा लेके तुमने किया क्या? साहब इतने पंचगणक करवाए,
इतने मंदिर बनवाए, इतने कार्यक्रम करवाए, ये तो समाज का भला हुआ, तुमने अपना भला क्या किया ये तो बताओ। मुनि दीक्षा काय के लिए ली थी? ये अटखेलियां हैं, ये तुम्हारे विवेक नहीं है। विवेक तो ये है कि थोड़ी सी यदि अनुकूलता मिली है तो संयम की साधना करके वैराग्य और जिन सूत्र का अवलंबन लेके वीतराग के मार्ग पे आगे बढ़ जाओ। संसार का किनारा ढूंढ लो, इस जल में पड़े रहना ये आपकी शोभा नहीं है, आपका विवेक नहीं है, समझदारी नहीं। आपके लिए भी आलम्बन, जब तक आप पतित हो तब तक ये वैराग्य और जिन सूत्र आपके लिए आलम्बन है। जिस क्षण पतित हो जाओगे उस क्षण ये आलम्बन भी आपके लिए। रूपल वैन विचार करो, क्या कह रहे हैं आचार्य देव, क्या गहराई है उनके भावों की। जब हम अपने जहां तक याद जाती है वहां तक अपने जीवन की समीक्षा करके एक एक भूल को पहचान करके हम सुधारने का संकल्प लेते हैं। किसके बल से? जिन सूत्र के बल से और वैराग्य के संबल से। जिन सूत्र आपको मार्गदर्शन करके बल प्रदान करते हैं और वैराग्य आपको संबल प्रदान करता है, हौसला देता है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों संग की दहाड़ो, तुम मगर डरो नहीं, तुम निडर बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। कुछ भी पढ़ सकते हो आप, उस सूरवीरता का नाम वैराग्य। आप वन से भाग करके शहर में आते हो, ये वैराग्य नहीं है। आप सभाओं का आयोजन करते हो, ये वैराग्य नहीं है, ये मुनि धर्म नहीं है। आप पब्लिक की चिंता करते हो, ये मुनि धर्म नहीं है। पहले अपने संयम की चिंता करो, गुप्ती समिति की चिंता करो, जिन सूत्र की चिंता करो कि उसने तुम्हें क्या बताया है मुनि धर्म, तब हम आपको विवेकी मानेंगे। क्या क्या विडंबनाएं हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे काल में हम जन्मे हैं जिन मुनिराज की हम रोज पूजा करते हैं, देवशास्त्र गुरु पूजन में, जिनके बारंबार गुणानुवाद करते हैं। ढूंढे कहीं, जब वो चर्या नहीं दिखती है, वो पवित्रता नहीं दिखती है, तो हमारे हृदय की पीड़ा को तो कोई समझता नहीं है। लोग कहते हैं मुनियों के विरोधी हैं। अरे भाई साहब, हमें मिल जाए उस चर्या वाले, उस हृदय की पवित्रता वाले, उन गुण स्थानों की भूमिका वाले, तो हम तो चरणों में बिछ बिछ जाएं, सौभाग्य मनाएं। और आप कहते हो आप मुनियों के विरोधी हो। अरे जिन्होंने मुनि धर्म का स्वयं आदर नहीं किया, उनका हम आदर कैसे करें? जिन्होंने जिन सूत्र का स्वयं आदर नहीं किया, उनका हम आदर कैसे करें? ये तो हमारी पीड़ा है, ये आपका तिरस्कार नहीं। माना कि पंचम काल में सब भवजल में कुछ लोग पतित हैं और कुछ लोग पतत हैं। संसार में तो सभी हैं, लेकिन गिरने पर भी जो आलम्बन तलाश के किनारे पहुंचने की कोशिश करते हैं वो पतत हैं, और जो उसमें गिरे रहने में ही मौज समझते हैं वो पतित है। इसलिए रूपल बहन बहुत शांति से इस वक्तामर स्तोत्र के एक एक शब्द का विचार करो। आचार्य क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, बहुत गंभीरता से विचार करो। जीवन में ऐसा मार्गदर्शन करने वाला दूसरा स्तोत्र नहीं मिलेगा। समझ में आया? लेकिन उसकी जो गरिमा है, जो उसकी वास्तविकता है, उसके साथ न्याय तो करना सीखो। इसको गृहीत मिथ्यात्व का आलंबन मत बनाओ, इसे विषय भोग के पोषण का आलंबन मत बनाओ। ये जिन सूत्र और वैराग्य के लिए आलंबन है, अन्य किसी के लिए आलंबन नहीं है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आलंबन नहीं।
है एक समस्या के भवरोग का निदान करना है तो है काम का, पर तुम शरीर के रोग, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, ये सब क्या है, अनर्थ कर रखा। उसका अर्थ कुछ और है और आपने अर्थ कुछ और कर रखा। वो तो शुरू से कह रहे कि उसका आलम्बन है ही नहीं, ये आलम्बन है तो जिन सूत्र का भगवान ने क्या कहा, द्वादशांग में क्या कहा, उसकी बात का दृढ़ता से समर्थन करो और अपने वैराग्य के भाव का पोषण करो। इसके लिए ये आलम्बन है, बाकी किसी के लिए आलम्बन नहीं है। समय हुआ विशेष चर्चा।